ये जो पीरियड्स ऑफ फंक्शंस हैं, ये सेपरेट वीडियो है, ये इसका कोई पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा बच जाता है तो इसका पार्ट करेंगे, नहीं तो ये कंप्लीट वीडियो होगा, पीरियड्स ऑफ फंक्शंस। अब हम इसके विषय में पूरा डिटेल में समझेंगे। और देखिए, जो पीरियड्स होता है वो फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, मैथ में भी पढ़ाया जाता है, और इसका महत्व भी, इंपॉर्टेंस भी बहुत सारा है। तो आज हम सीखेंगे कि पीरियड्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे यूज होता है, और हम कैसे किसी भी फंक्शन का पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको पूरा डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहां पर पीरियोडिक फंक्शन, देखिए एक चीज समझेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शन यानी फंक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो नॉन पीरियोडिक होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पीरियोडिक होते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं कि पीरियोडिक भी नहीं होते और नॉन पीरियोडिक भी नहीं होते। उसके विषय में हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम इसकी डेफिनेशन जो सीखेंगे। देखिए, द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यूज, द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू, वैल्यू होना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा ऐसे लिख गया है ना। तो द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू यानी वो फंक्शन जो अपने मान को एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक अंतराल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, दोहराता है, उसको, ऐसे फंक्शन को हम नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। अ फंक्शन which repeats its value after a regular interval is known as periodic function। ये सिंगुलर नंबर में सेंटेंस लिखा है। The functions which repeats their values after a regular interval are known as periodic functions। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, यानी ये प्लूरल में हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब आपने देखा होगा कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू, द फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यूज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल इज नोन एज पीरियड ऑफ द फंक्शन। देखिए, जिस इंटरवल के बाद फंक्शन फिर अपनी वैल्यू रिपीट करता है, वो इंटरवल जिसके बाद फंक्शन फिर अपनी वैल्यू रिपीट करता है, उसको हम पीरियड बोलते हैं फंक्शन का। अब, और वो सेटिस्फाई किस कंडीशन को करता है, अगर देखिए टी इसका अगर फंक्शन है, मान लीजिए ये टी, मान लीजिए ये इसका क्या है, पीरियड है, तो इसका मतलब वो x प्लस टी बराबर फंक्शन ऑफ x, यानी वही का वही फंक्शन फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी टी अगर इसमें हम बार बार ऐड करते रहेंगे तो ये फंक्शन fx के बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए f x प्लस 2t भी हम ले लेते हैं, 2t, या f x प्लस 4t भी ले लेते हैं, मतलब जो है 2t मान लिया हमने, ये 2t 4t, या इसी तरह से और भी, और ये किसके बराबर होगा, ये x के बराबर ही होगा। तो ये 2t 4t 6t 8t 10t बहुत सारे, ये सभी पीरियड कहलाएंगे। लेकिन ये सभी पीरियड होते तो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन दिया है, उसके कभी कोई पीरियड कहता है 2 है, कभी कोई कहता है 4 है, कभी कोई कहता है 6 है, तो इस तरह से अगर पीरियड अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पीरियड ढूंढते हैं या चेक करते हैं या डिफाइन करते हैं, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है और इसका सही रिजल्ट नहीं आता। तो इसके लिए एक नियम लगाया गया, क्या,
कि पीरियड मस्ट बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टी। पॉजिटिव का मतलब यह हुआ उसकी हम लेंथ पॉजिटिव लेंगे। देखिए पीरियड जो है एक लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं, और वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। जैसे कोई पाई है तो पाई ही रहेगी। अब इसमें एक चीज है, इसमें एक खास बात है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वैल्यू। देखो यहां पर लिखा है द स्मॉलेस्ट, यानी पीरियड अगर हम, बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं, अभी अभी हमने बताया कि 2t है, 4t है, 6t है, 8t है, 10t है, तो इस तरीके से बहुत सारे पीरियड हो जाते हैं। तो उसमें सबसे छोटा जो पीरियड होता है स्मॉलेस्ट, और वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिर वो बदलना नहीं चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एक्स। द पीरियड ऑफ एनी फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एक्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो क्या क्या चीजें हमने देखा, सबसे पहले तो यह देखा हमने कि द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल इज नोन एज पीरियड ऑफ द फंक्शन, यानी वो जो लेंथ है इंटरवल की जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हम पीरियड कह देंगे, और वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, लेकिन इसमें आप थोड़ा डेफिनेशन क्लियर कर लें। और यहां पर है हियर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी वैल्यू, और कांस्टेंट यानी कभी चेंज ना हो, और इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एक्स, ये इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। अब आप देखो यहां पर एग्जांपल, साइन एक्स प्लस 2 पाई, यानी साइन एक फंक्शन है जिसमें हमने अगर 360 डिग्री ऐड कर दिया, यानी एक राउंड ले लिया हमने, तो साइन की वैल्यू वही का वही फिर आ जाती है। फिर हम एक राउंड न लेकर के 2 राउंड ले लेते हैं, तो एक राउंड में 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। तो अगर हम 2 चक्कर लेते हैं तो 4 पाई रेडियन बनेगा, फिर भी वही की वैल्यू आएगी, चेंज नहीं होगी। फिर 6 पाई हम लेते हैं, 6 पाई भी 3 राउंड हो गया, समझाने के लिए 3 राउंड 4 राउंड हम बोल सकते हैं, तो ये भी इसके बराबर होगा। और अगर हम एक राउंड माइनस का भी लें तो भी यही आएगा, ये भी माइनस का लें तो भी यही आएगा। अब आप देखिए ये सभी पीरियड हैं। अब इसमें हम माइनस वाला नहीं लेंगे, पहली बात तो ये नहीं लेंगे। अब इसमें प्लस वाला जो हम देखते हैं, इधर ये जो वैल्यू है इसकी, साइन की वैल्यू जो है शुरुआत कहां से हो रही है, 2 पाई। तो 2 पाई एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे छोटी वैल्यू है। अब अगर हम इससे एक वैल्यू कम लें, जैसे साइन पाई प्लस एक्स लिखें, तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस टी बराबर साइन एक्स प्लस 2t प्लस बराबर इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4t। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जहां t की वैल्यू हम क्या लें, 2 पाई लें। ध्यान दीजिए सबसे छोटी वैल्यू 2 पाई है। अब यहां अगर हम t की जगह 2 पाई लिख दें, 2 पाई 4 पाई 6 पाई है ना, 4 पाई 8 पाई 10 पाई, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई हो गई। तो इसका जो पीरियड है ये 2 पाई होगा, यानी साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के भी देखते हैं, है ना, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए
एक डायग्राम बनाएं रफ, यानी हाथ से जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसको आप काउंट मत कीजिएगा। देखिए ये साइन का फंक्शन है, पॉजिटिव वाला ही बनाते हैं, निगेटिव वाला हम नहीं बनाते, है ना। देखिए एक्स डैश एक्स। अब ये जो फंक्शन है, आप देखिए डायग्राम देखिए, इसको जरूरत पड़ने पर और भी बड़ा बना सकते हैं। अब आप ये देखो बेटा, आप देखो इधर भी थोड़ा सा बना देते हैं, ऐसे इस तरफ देखते हैं। अब आप देखिए ये 0 डिग्री है, ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये -π/2, ये -π है, ये -2π है, ये माइनस, ये क्या है, पाई है, और इधर 2π है, और इधर 4π है। असल में देखा जाए पाई, 2π, 3π भी है इधर, है ना, 4π, 5π और 6π। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ाते रहें तो इस तरह से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हम ग्राफ बना सकते हैं साइन का। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x। अब आप साइन x का ये ग्राफ है। अब आप देखिए इस ग्राफ में एक चीज ध्यान देना है कि 0 से लेकर के ध्यान दीजिए, 0 से लेकर के 2π तक इतना जो पार्ट है ये t इक्वल टू 2π, ये इसका पीरियड है, यहां तक लेंगे हम, यहां तक इसका पीरियड यहां तक लेंगे, है ना। अब अगर ये पीरियड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्ट है जो अगर हम इसको चाहें तो इस एक्सिस पर, अगर देखो हमने ले लिया t बराबर 2π यहां तक, अब इसी के तुरंत बाद हम क्या करें, इसी ग्राफ को इसी जगह से शुरू करें और फिर हम इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दें, तो बिल्कुल सेम ग्राफ जैसे अभी 0 से 2π है वैसे 2π से 4π भी आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यही ग्राफ कॉपी करके यहां पेस्ट कर दें 4π से 6π हो जाएगा। तो यानी रिपीट किसका हो रहा है, ये रिपीट किसकी वैल्यू हो रही है, 2π की रिपीट हो रही है। यानी 2π जो इसका जो एंगल है जो रेडियन में है वो रिपीट हो रहा बार बार। अगर हम चाहें तो यही 2π के मल्टीपल में हम कितने भी पार्ट इसके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ। अब इसमें देखिए अगर हम ये देखते हैं, देखो थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी होती है तो इसलिए फेस टू फेस हम लोग नहीं देखते, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें कि मान लीजिए कभी कभी हमारा मन कहे यार कि नहीं हम तो 2π की जगह पाई भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आप यहां से यहां तक पाई है, अब यही चीज फिर आगे फिर हम कॉपी पेस्ट करें तो देखो यहां पर नहीं है, यहां पर हम नहीं लिख सकते इसको, फिर यहां पर भी पाई है लेकिन यहां नहीं है, तो यानी ये छूट रहा है। अगर हम 3π लेते हैं तो भी नहीं हो पाएगा, यानी ये रिपीटेड जो इंटरवल है वो केवल 2π रेडियन का है, और ये 2π रेडियन इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल एक्स। देखो एक्स एक्सिस पर हमेशा हम एक्स लेते हैं, एक्स एक्सिस जो होता है वो डोमेन के लिए होता है, तो एक्स एक्सिस पर हमेशा डोमेन लेते हैं। तो असल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम डोमेन एक्स लेते हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू एक्स से रिलेटेड होती है तो हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू by which any function is repeated its value smallest positive and independent of variable, वो कहलाती है, इसकी क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। और इसको हम ये भी बोलते हैं, इसका नाम सिंपल सा है प्रिंसिपल पीरियड, और या फिर हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल
पीरियड ऑफ साइन एक्स। अब एक चीज और भी है, जब भी कभी कोई वर्ड हम कभी यूज करते हैं, कहीं ये कहते हैं कि भाई ये पीरियड है इसका, तो पीरियड का मतलब वहां पर केवल फंडामेंटल पीरियड ही समझा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे cos x का ले लिया। cos x का मान ले लेते हैं हम, यहां पर एक ग्राफ फिर बनाते हैं। ठीक है, इसका हम और भी ग्राफ बनाते हैं। अब आप देखिए, यहां से शुरू होता है, पॉजिटिव वाली वैल्यू हमें ले नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला ही बना रहे हैं, उधर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई, ये वाई एक्सिस है और ये 0 है, और ये क्या है 90 पाई बाई 2, और ये पाई, और ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, ये 2 पाई में पाई बाई 2 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2, है ना। फिर इसके बाद फिर पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 यानी 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, है ना। इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे इसके ऊपर, है ना। अब आप देखिए इसमें क्या रिपीट होने वाला है, ध्यान दीजिए, केवल इतना पोर्शन, ध्यान दीजिए ये वाला पोर्शन, ये रिपीटेड पोर्शन है, केवल इतना, यानी 0 से 2 पाई तक, क्योंकि कॉस का भी पीरियड 2 पाई होता है, कॉस का भी पीरियड 2 पाई होता है। तो ये जो पार्ट है, अगर हम यही चीज देखो यहां से यहां तक 2 पाई हो गया, तो ये इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब यही चीज हम रिपीट यहां से यहां तक कर दें तो ये भी 2 पाई है। इसी तरह से हम और भी कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट में भी चल सकते हैं और राइट में भी चल सकते हैं, और कितने भी हम इसके पीरियड बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये पीरियड रिपीट कितनी बार भी हम कर सकते हैं। तो कॉस का भी पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहां पर एक चीज है, अब आप यहां पर देखिए, सम रूल्स टू फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शंस। अब देखिए पीरियड ऑफ फंक्शन में सबसे बड़ी चीज है कि कुछ, वैसे तो देखा बहुत सारे नियम होते हैं इसके, लेकिन हम शॉर्टकट यूज करते हैं। इसका जो फंडामेंटल रूल होता है, जो ट्रेडिशनल रूल है, वो बड़ी थ्योरी उसकी बड़ी होती है, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं 6-7 जो पीरियडिक फंक्शन है, जो जैसे हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं या फिजिक्स में हम जो पढ़ते हैं कि 7 या 9 उसके जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, तो उसी से हम डिराइव यूनिट्स निकालते हैं। उसी तरह से हम इसमें कुछ फंडामेंटल फंक्शन लेते हैं और उनके पीरियड याद रखते हैं। फिर जो उनसे बनने वाले जितने भी डिराइव्ड फंक्शंस होते हैं, उनके जो पीरियड हैं, ये जो इनका रियल पीरियड है, जो रियल फंक्शन में बिना मॉडिफाइज वाला फंक्शन था, उसी पीरियड में हम थोड़ा सा चेंज करके उसकी वैल्यू समझते हैं। अब यहां पर हमें थोड़ा सा याद रखना है क्या, सम रूल्स, माइल्ड का मतलब ये रूल देखिए, ये रूल कोई श्योर एंड सर्टेन नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, ये रूल कोई श्योर एंड सर्टेन नहीं होते, कहीं भी कभी कभी एक्सेप्शंस भी इसके मिलते हैं, तो वो चीज हम ध्यान न रखें। लगभग ये सभी थ्योरम की तरह या रूल की तरह या कंडीशन की तरह यूज हम कर सकते हैं, और अधिकतर सवाल हम 99% सवाल हम इससे कर सकते हैं। अब आप देखिए पीरियड ऑफ साइन एक्स, पीरियड ऑफ कॉस एक्स, पीरियड ऑफ कॉसेक एक्स और पीरियड ऑफ सेक एक्स, इन चारों का पीरियड यहां पर 2 पाई है। अब यहां पर देखिए मैंने आपको साइन का ग्राफ बनाया था, कॉस का ग्राफ बनाया था, अब साइन का इनवर्स वो जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो इनका भी वही पीरियड होगा। लेकिन tan x का जो पीरियड है और cot x का वो पीरियड पाई है। तो tan x का अगर हम ध्यान से देखें तो उसकी शक्ल कैसी होती है, थोड़ा ध्यान दें।
देखिए tan x का ग्राफ बनाए अगर हम, ये tan x का ग्राफ बना रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। और फिर इसी तरह से और भी हम करेंगे। अभी यहां पर ध्यान दें, x डैश x, ये भी x है ना, और ये जो है y डैश y, यहां पर अब दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा, अब देखो ले लेते हैं ये, ठीक है। अब आप देखिए ये जो फंक्शन है ऐसे होगा, ये जो है tan x का फंक्शन, यहां पर -π/2 और इधर क्या आएगा +π/2। ये जो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, तो अगर हम देखें तो यहां से यहां तक π/2 है, यहां से यहां तक π/2 है, तो इसको ऐड करके देखें तो पाई आएगा। तो यही वैल्यू हमेशा बार बार रिपीट करेगी, ध्यान दीजिए, यही वैल्यू बार बार रिपीट करेगी ऐसे। अब देखिए यहां से यहां तक की भी वैल्यू पाई होगी, अब यही वैल्यू यहां भी है, ये फंक्शन यहां से यहां तक भी इसकी पाई होगी, यानी रिपीटेड फंक्शन कौन सा है, -π/2 से π/2 तक, यानी पाई, यही जो है इतनी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब हम इसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम ध्यान से देखें इसका ग्राफ, अगर इमेजिन करें थोड़ा सा, अगर हमें याद रहे तो हमें ये पता चल जाएगा कि sin x, cos x, cosec x और sec x, तो हमेशा जो है इनका 2π होगा, और tan x और cot x, tan का रेसिप्रोकल cot x है, इसका जो है पाई होगा, ये पाई दिख रहा है। तो अच्छा, ये हो गया अपना फंडामेंटल पीरियड, किसका, sin x का, cos x का, cosec x का और sec x का फंडामेंटल पीरियड 2π होता है। और फंडामेंटल पीरियड और tan x और cot x का पाई होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए पक्का, क्योंकि जितने भी आप आगे जो आने वाले जितने भी फंक्शन होंगे, डिराइव फंक्शन होंगे, रियल फंक्शन होंगे, वो सभी में ये इसका यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आगे देखते हैं एक प्रॉपर्टी, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, मॉड्यूलस पीरियड, जो मॉड्यूलस वाले होते हैं, जैसे कि ये पीरियड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sin x, cos का मॉड्यूलस, tan का, cosec का, sec x का, cot x का, ये पाई होता है। अब आप लोग इसको याद करो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद करते हो तो आप अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर इसका, चलो इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं तो क्या चेंज आता है, तो इससे क्या आपको जल्दी याद हो जाएगा ये, और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये जो है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin x, ये हम ले लेते हैं क्योंकि जनरली यही लेते हैं। अब आप देखिए sin x का पहले ग्राफ बताते हैं, फिर देखिए ये sin x का ग्राफ डॉटेड बना रहा हूं मैं, इससे क्या होगा, आपको फिर रियल ग्राफ जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें भी इधर भी हम बना सकते हैं ऐसे ही। आप लोगों को मालूम है कि साइन का जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1। अब आप देखिए 0, अब यहां पर ध्यान दें, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां पर पाई है, यहां पर 2π है, यहां पर 3π है, यहां पर 4π है, ऐसे करके, ठीक है। यहां पर -π, यहां पर -2π, यहां पर -3π, यहां पर -4π।
मतलब और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने केवल एग्जांपल लेना। अब आप देखिए साइन एक्स का फंक्शन ये है, देखिए साइन एक्स का फंक्शन तो ये है, अगर इसमें हम मॉड लगा देते हैं तो ये जो मॉड एक्स है, ये जो मॉड है, देखिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ऐसे हम लिखते हैं। असल में ये मॉड साइन एक्स जो है, ये y असल में क्या होता है, ये है, ये y बराबर साइन एक्स होता है, यानी y बराबर साइन एक्स होता है। तो अगर हम इसका मॉड ले लें, y बराबर मॉड साइन एक्स, अब इसका मतलब y क्या होता है, मॉड साइन एक्स का मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। इधर देखिए ये जो वैल्यू यहां से यहां तक थी, इसकी y जो है ये ऊंचाई है, ये y है, यानी ये y ये पॉजिटिव है। इधर ये जो y हम लेते हैं यानी ऑर्डिनेट है, ये है पॉजिटिव। यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, +1। इधर से यहां तक क्या होती है, -1 होती है। तो इसकी हाइट y के बराबर ही मानते हैं हम इसको, यानी ऑर्डिनेट के बराबर। तो हम ये देखते हैं जब कभी हम y लेते हैं ऊपर है, ये तो पॉजिटिव है। ये जो y क्या है, ये निगेटिव y है, -y हो गया। अब जब इसको मॉड में लगाते हैं, इसको जब मॉड लिखते हैं, तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहां से हट करके ऊपर आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मॉड का मतलब पॉजिटिव। तो ये फंक्शन ऐसे बन जाएगा, यानी ये ऐसे आ जाएगा ऊपर। तो ये y जो माइनस था, ये +y हो जाएगा। इधर भी ऐसे होगा, ये जो निगेटिव वैल्यू है -y, ये ऊपर +y हो जाएगी। तो ये अब आप देखिए, पहले हमारा जो ग्राफ था, इस ग्राफ में यहां से यहां तक था 2π रिपीटिंग वैल्यू, लेकिन अब आप ये देखिए ये ग्राफ भी ऊपर चला गया, तब रिपीटिंग वैल्यू यहां से यहां तक हो गई, यानी जो मॉड साइन एक्स है, ये वैल्यू अब सीधे ऐसे ही हो गई, ऐसी ऐसी हो गई है, पॉजिटिव हो गई, यानी ऊपर चली गई है वैल्यू। इधर भी अब जो वैल्यू यहां से यहां तक आ रही थी, यहां नीचे आ रहा था, ये ऊपर चला गया। अब देखिए रिपीटिंग वैल्यू तब इतनी होने लगी ना, रिपीटिंग वैल्यू क्या है, रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है, ये इतनी रिपीटिंग होने लगी, अब ये रिपीट होने लगी, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, पाई है। तो ये भी पाई है, तो अब ये पाई अब रिपीट हो रही है। इसलिए जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होंगे वो सब पाई होंगे, यानी साइन का भी 2π था ना, तो देखो 2π यहां से यहां तक था, तो हाफ पाई जो है, यानी पाई जो नीचे निगेटिव था और एक पाई पॉजिटिव के लिए था, तो अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई, तो क्या हुआ, वो अब रिपीटिंग वैल्यू केवल पाई रह गई, 2π नहीं हुई। तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें साइन कॉस और ये इनका इनवर्स भी कॉसेक और सेक, ये भी पाई ही होगा। अब इसमें हम देखते हैं tan x में क्या पड़ा है। tan x का तो पहले से पाई है, लेकिन मॉड करने पर भी पाई में फर्क नहीं पड़ा। तो ये ऐसा क्यों है, मतलब पहले साइन का, कॉस का, कॉसेक का, सेक का, इन सब का जो पीरियड है वो 2π था। जैसे हमने मॉड्यूलस लगाया यानी पॉजिटिव वैल्यू की, तो हमने देखा साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, इन सब की वैल्यू तो 2π से पाई हो गई, लेकिन tan x और cot x की वैल्यू पहले से पाई थी, अभी भी पाई है। तो ऐसा क्यों है इसमें, इसको भी हम थोड़ा ग्राफ से देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें। tan x का ग्राफ देखें, y बराबर tan x। अब यहां पर केवल एक पोर्शन में बना रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर और यहां पर ये -π/2 और यहां π/2, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू थी, वो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या थी, ये पाई थी। तो ग्राफ कैसा था, देखो बेटा ग्राफ ऐसा था, ध्यान दीजिए, ग्राफ ऐसा था।
यानी -π/2 और π/2 इसके असिम्प्टोट्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए ग्राफ, अब आप अगर ये आप पॉजिटिव करते हो, जैसे अब इसकी जगह क्या ले लिया आपने, y बराबर tan x ले लिया। देखिए ये y का मॉड्यूलस का मतलब यही होता है। तो ये जो ग्राफ है जो नीचे था, ये जो माइनस का ग्राफ था, ये ऊपर आ गया और ये ऊपर आके इसने जो है पॉजिटिव बना दिया, ऐसे ये ऊपर आ गया। अब आप लेकिन ये ऊपर आने पर भी इसकी वैल्यू जो यहां से यहां तक है, इसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, जबकि इसका हाफ ग्राफ जो है यानी -π/2 से 0 तक का जो ग्राफ है वो अब ऊपर की तरफ आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ आ गया, है ना। लेकिन इसमें जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पर, जो इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 तक थी, वो वैल्यू अभी भी वही की वही है, उसमें चेंज हो गई थी। देखिए इसमें यहां से यहां तक की वैल्यू थी, फिर यहां से यहां तक ऊपर आके, तो अब ये चूंकि रिपीटिंग नंबर ये हो गया, इतना पोर्शन हो गया, तो इसमें तो ठीक है। लेकिन इसमें तो पाई की वैल्यू पाई, यानी इसका जो इंटरवल है, इसका जो पीरियड है, ये पाई मतलब मॉड में भी रहे तो भी पाई ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और फिर आगे देखते हैं। अब ये चीज आपको देखनी है। अब यहां पर भी थोड़ी सी चीज है कि पीरियड ऑफ साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, इन सब के अगर इवन पावर होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई होगी। यानी कि इवन पावर का मतलब हमेशा ये साइन, कॉस, सेक, कॉसेक ये सब हमेशा पॉजिटिव होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। लेकिन एक चीज है कि आप ये ना समझे कि मतलब परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन मतलब नीचे से ऊपर आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो चेंज हमें तो पीरियड पढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें आखिर क्या खास बात है। जो ये जितने भी साइन के जो पावर है, देखिए 2n का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, इवन, 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 यानी इसकी जो वैल्यू है वो इवन में आती है। यानी अगर साइन, कॉस, कॉसेक, सेक की पावर अगर इवन है तो उसका हमेशा जो पीरियड है वो पाई होगा, ठीक है। कैसे होगा, चलो ट्राई करते हैं एक बार। फिर साइन का ही लेते हैं ग्राफ, ठीक है। देखो एक चीज है, मैंने अनुभव किया है जीवन में कि 25-30 साल हो गए मेरे को, 30 साल हो गए करीब पढ़ाते हुए। तो अगर हमें डायग्राम समझ में आ जाए, है ना, अगर हमें डायग्राम समझ में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज डायरेक्ट क्लियर हो जाती है। अभी तो हमने जो भी सीखा है, अब देखिए पहले तो साइन का ग्राफ बना लेते हैं, फिर से वही एक्स, ये ग्राफ बना लिया। अब आप देखो यहां पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये चीज थोड़ी सी वैल्यू इसको समझ में आनी चाहिए। देखिए बेटा, यहां 0 है, यहां π/2 है, यहां पर पाई है, यहां पर 3π/2 है, यहां पर 2π हो गया, यहां पर 5π/2 है, यहां पर 3π हो गया, है ना। तो इसी तरह से इधर -π/2 है, इधर -π है, इधर -3π/2 है और इधर -2π है, इसी तरह से और भी। अब हम इसमें खास बात देखते हैं कि साइन की वैल्यू अगर हम 90 पर 1 होती है, ध्यान दीजिए, साइन पर इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। लेकिन 0 से लेके π/2 तक, यानी जिन जिन की वैल्यू फ्रैक्शन, देखिए 0 से 90 के बीच में बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जिस पर 1 से उसकी वैल्यू साइन की छोटी है। देखिए इसकी हाइट, ये जो हाइट है ये इसकी वैल्यू है। अगर हम 0 से लेकर π/2 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं
तो वो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। हाइट जो है उसकी 1 से छोटी आएगी क्योंकि डेसिमल में आएगी। ध्यान दीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं, हालांकि इसमें ग्राफ पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये चीज जो हम स्क्वायर कर रहे हैं, जो इवन फंक्शन कर रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हमें देखनी है। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर 0 से पाई/2 पर साइन की वैल्यू तो 1 होगी, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 0 से पाई/2 के बीच में जितनी वैल्यू आएगी उन सब की जो ऊंचाई होगी, क्योंकि वो 1 से छोटी वैल्यू होगी तो डेसिमल में होगी। तो डेसिमल का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो बेटा उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है, उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो जो ग्राफ की ऊंचाई जो ये है, ये ऊंचाई ऐसे हो जाएगी, थोड़ा सा इसका ये भाग दब जाएगा ऐसे, फिर यहां से ये भी दब जाएगा, थोड़ा ऐसे आएगा, यानी इसकी वैल्यू ऊंचाई छोटी हो जाएगी। पहली वाली ऊंचाई जो थी वो उससे थोड़ी नीची हो जाएगी। अच्छा, अब स्क्वायर की बात करते हैं, जैसे पॉजिटिव हो गया। अब ये भी चीज हमें ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट कैसे आ गया, ये ऊपर आ जाएगा, ये -y है तो ये क्या होगा, ये ऊपर पार्ट आ जाएगा इसका ऐसे। अब इसी तरह से इधर भी आ जाएगा, ये वाला जो नीचे था ये भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिए ये नीचे वाली वैल्यू -y, ऊपर गई तो +y। अब आप देखिए अब रिपीटिंग वैल्यू क्या होगा, 0 से पाई, यहां भी ये क्या हो गया 0 से पाई, यहां से क्या हो गया 0 से पाई, यानी ये रिपीटिंग जो नंबर 2 पाई था वो फिर इसमें क्या आ गया, यानी इसका इवन पावर जो है वो इससे क्या फर्क पड़ा। तो जैसे मॉड्यूलस हम लेते हैं, मॉड्यूलस की बात, तो क्या उससे क्या फायदा हुआ कि हमारी जो वैल्यू नीचे थी वो सब पॉजिटिव हो गई ऊपर आके, लेकिन जो स्क्वायर हमने किया इसका क्या फर्क पड़ा, इसका केवल इतना फर्क पड़ता है कि मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज इसमें आई है, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे था वो निगेटिव, अब ऊपर आ गया, तो ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी इसमें है। लेकिन जो स्क्वायर हमने किया है, ये जिसका स्क्वायर किया हमने, उसकी प्रॉपर्टी इसमें कहां है, ये केवल इसमें ये प्रॉपर्टी है कि जब हम 0 से पाई/2 के बीच में जो वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, और इसलिए ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा पास में आ जाएगा। ऐसे इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी ऐसा ही आएगा, ऐसे 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 90 की वैल्यू 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 0 से 90 के बीच में जब वैल्यू लेंगे तो हाइट उसकी कम होती जाएगी, क्योंकि डेसिमल में होगा तो इसका स्क्वायर देखिए लिखा है ना, इसमें इवन फंक्शन है तो स्क्वायर हो रहा है। इवन फंक्शन लो, n की वैल्यू 2 ले, 3 लो, कुछ भी लो, तो और स्क्वायर होता जाएगा और इसके कंधे दबते जाएंगे और ये एक्स एक्सिस के पास आता जाएगा, इसलिए ये फर्क पड़ता है। तो इसमें और मॉड्यूलस में क्या फर्क है, सेम चीज है इसमें, लेकिन यही फर्क है जो हमने अभी बताया आपको कि मान लीजिए इसके ये जो फंक्शन है ये व्यक्ति की तरह, इसके दोनों तरफ इसके शोल्डर पे वजन रख दिया तो ये दब गया, बस इतना फर्क पड़ता है, यानी इसकी वैल्यू पाई होगी। इसका मतलब जो है पीरियड जो होगा वो क्या होगा, तो साइन कॉस कॉसेक सेक इन सब का पीरियड क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे, पाई। क्लियर, अरे ये तो समझ में आ गया। अब देखो ये भी एक ऐसी चीज है जो समझने में बड़ी काम वाली है, देखा जाए तो इसको छोटा कर देंगे पहले तो, हाँ ठीक। अब आप देखिए पीरियड ऑफ साइन कॉस कॉसेक सेक इन सब का जो पीरियड है वो ऊपर जो 2n+1 है, इसका क्या मतलब है, ओड पावर है इसकी, यानी क्या मतलब हुआ ये 2n, इसकी जो वैल्यू है ये यहां 2n+1 का मतलब ओड वैल्यू है ये, तो ओड हो गया। अब हमें ये देखना है कि अब देखिए आप पीरियड ऑफ ओड फंक्शन जितने हैं चारों, पीछे वाले क्या थे, इवन फंक्शन थे, यही वाले थे पीछे जो अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ाया है, ये भी वही वाले फंक्शन ये भी हैं, लेकिन वो इवन थे और ये
ओड फंक्शन है, इसकी वैल्यू 2 पाई होगी। अब ऐसा क्यों होगा, इसका भी हम ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। चलो एक ग्राफ बना लेते हैं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका ग्राफ यहीं पर हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। अब देखिए साइन का ही हम अधिकतर बना रहे हैं, कॉस का क्यों नहीं बना रहे हैं। ऐसा तुम्हारे दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न नहीं होना चाहिए। सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, लेकिन साइन चूंकि जनरल में सभी को क्लियर है, इसलिए साइन में क्लियर हो जाता है समझने में। अब आप देखिए इसका फिर हमने ग्राफ बनाया, मान लीजिए इसका ग्राफ हमने बनाया, मान लीजिए ये है, इसको डैश डैश बना रहे हैं जानबूझ करके ताकि इसकी प्रॉपर्टी क्लियर कर सके, है ना। तो ये दिमाग में होना चाहिए। यहां भी देखते हैं, ये ग्राफ बन गया। अब इसकी वैल्यू हम फिर देखते हैं। देखिए ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, यहां पर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। अब आप देखिए जब ओड फंक्शन का भी होगा, देखिए ओड फंक्शन में क्या होगा, देखिए मान लीजिए एक्स की क्यूब है, ये ओड फंक्शन है। देखिए ये भी ओड है, मैं इसको समझाने के लिए केवल लिख रहा है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 तो वाई की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। जिसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू -1, यानी माइनस पे माइनस है, प्लस पे प्लस है। अब आप देखिए यहां पर π/2 है, फंक्शन जो है यहां से यहां तक, आप देखिए कि ये ओड फंक्शन है तो यहां से यहां तक पॉजिटिव वैल्यू और यहां से यहां तक निगेटिव। देखिए यहां से यहां तक अगर हम वैल्यू लें कि पॉजिटिव आएगी, देखिए यहां पर रख के देखिए, अगर हम यहां 45 लें साइन 45 और इसकी वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी 1/√2, 1/√2 का क्यूब कर दें तो पॉजिटिव आएगा ऊपर की तरफ। कंधे थोड़े से झुके हो सकते हैं। अब इधर ले हम, मान लीजिए पाई से आगे ले रहे हैं तो पाई के आगे जो वैल्यू लेंगे और 2 पाई के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, पाई यानी जो साइन होता है वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है लेकिन थर्ड में निगेटिव हो जाता है, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। यानी पाई की वैल्यू 180 में अगर 210 हम ले दें तो ये वैल्यू नीचे आएगी, इसकी वैल्यू तो नीचे भी इसकी वैल्यू आएगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए इसका जो पीरियड है ये पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव आएगी और निगेटिव के लिए निगेटिव आएगा, तो इसमें इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए साइन कॉस सेक कॉसेक, कॉसेक और सेक जो है इसी का रेसिप्रोकल है, तो इसका पीरियड 2 पाई होगा, तो इसका भी 2 पाई ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहले में क्या होता था कि हमने ये वाला जो पार्ट है उसको ऊपर कर दिया था, जबकि इसमें ऊपर नहीं होगा, क्योंकि यहां तो ओड में क्या होता है, ओड फंक्शन में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू रहेगी। अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव, अगर एक्स निगेटिव है तो वाई निगेटिव। अब आप एक चीज देख लीजिए, जैसे यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1 है, अब यहां पर देखो जरा, यहां पाई है, यहां 3π/2, यहां 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी, 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी, पाई का मतलब 180, और फिर हम क्या करें 90 और जोड़ दें तो 270 हो गई, तो निगेटिव आ जाएगी, तो ये निगेटिव ले निगेटिव, इसलिए इसका जो पीरियड है वो 2 पाई होगा। अब यहां पर एक चीज है, ये चीज जो है थोड़ा सा गलत शायद लिखा इधर, ये जो वैल्यू है यहां पर ये नहीं होगी, यहां कॉमा लगा होगा, है ना। इसको थोड़ा सा, इसको अब आगे देखते हैं, ये वाली वैल्यू देखते हैं। देखो बेटा सभी लोग को देखो, ये पीरियड ऑफ 10 n और यहां कॉमा, यानी 10 पावर ऑफ n x और कॉट पावर ऑफ n x, इसकी पाई होती चाहे n इवन हो चाहे ओड हो, ठीक है। तो ये बात सही है, लेकिन एक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि क्या ये बात क्लियर है।
या ऐसे ही है, ठीक है। देखते हैं, इसमें सब समझने के लिए ग्राफ यूज किया, क्यों? उसका रियल पिक्चर क्लियर हो जाए। फिर आप जो डिराइव होगा इसका, जितने भी होंगे तो इसके पीरियड हमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर हमने ले लिया, देखिए यहां पर ले लिया, ये ग्राफ है -π/2 से π/2 तक। फिर यहां ले लिया हमने, यहां करके फिर ऐसे ही पीरियड ले लिया, ऐसे ही। देखिए इसका पीरियड यहां से यहां तक पाई है, इसका भी पीरियड यहां से यहां तक पाई है। देखिए ये पाई, 2π, 3π/2, ये पाई -π/2, और फिर इसके बाद यहां भी ले सकते हैं हम। तो ये ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे। अब आप देखिए, अगर n इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर n इवन है, अगर n इवन होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर n इवन है, n इवन होगा तो क्या होगा? y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इवन के लिए, ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा ये। लेकिन देखिए वैल्यू आपकी यहां से यहां तक एक्सपेंड है, फैली हुई है, इसकी वैल्यू पाई ही रहेगी। और ये भी अगर ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू भी पाई रहेगी। देख ली यहां से यहां तक। इसको भी अगर हम ऊपर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू भी पाई रहेगी। अब देखो 10 की वैल्यू, चाहे हम अब इवन लिया हमने तो ऊपर चला गया। अगर हम ओड लेते, अगर y ओड लेते, मान लीजिए ओड लिया हमने, तो क्या हुआ? y निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू तो यही रहेगी ना। फिर निगेटिव के लिए वैल्यू तो यही रहेगी। ये वैल्यू जो ये नीचे हमने जो अभी ऊपर किया है, ये वैल्यू देखिए ओड के लिए ये वैल्यू ऐसी की ऐसी ही आएगी। ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी आएगी, ये वाली वैल्यू। तो ये हमेशा पाई रहेगा, चाहे 10 जो है और कॉट, ये हमेशा पाई रहेंगे, चाहे n इवन हो और चाहे ओड हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, ये वाला जो फंक्शन है sin x प्लस cos x का मॉड्यूलस और sec x प्लस cos x का मॉड्यूलस, ये इसका पाई होता है। अब इसको हम ये कर सकते हैं क्या ये वास्तव में इसका पाई है कि नहीं, तो इसको हम सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं। देखिए साइन पाई मतलब चेक कर रहे, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। आपको चेक करने का तरीका भी पता होना चाहिए। कभी चेक करना पड़े कि वास्तव में इसका पाई है कि नहीं, क्या इससे छोटा भी हो सकता है क्या? मान लीजिए गलत दिया है, पाई से छोटी भी वैल्यू हो सकती है, π/2 भी हो सकती है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए साइन पाई प्लस कॉस पाई मॉड एंड सेक पाई प्लस कॉसेक पाई। अब देखिए साइन पाई की वैल्यू क्या होगी? साइन 180, साइन 180 प्लस 0 किसमें चला जाएगा? साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 90। यहां क्या आ गया? कॉस 90 हो गया, प्लस कॉस 90 प्लस 90। एक मिनट, यहां पाई दिया है ना। साइन पाई की वैल्यू अगर हम मान लीजिए याद ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, और यहां पर कॉस 90 प्लस 90। मतलब ये जो है हमने गलत लिख दिया, सॉरी। इसको थोड़ा सा हमें चेक करना है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको फिर से लिख देते हैं। ऐसे लिखेंगे साइन x प्लस पाई प्लस कॉस x प्लस पाई, ऐसे।
और ये मॉड में साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, प्लस कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी माइनस कॉस होगा, थर्ड में माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू माइनस की लेते हैं बाहर, हैं, ये वैल्यू बाहर लेते हैं माइनस, तो ये फिर वही आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एक्स प्लस टी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, तो टी क्या हो गया, पीरियड हो गया। तो इसका पीरियड भी क्या हो गया, हमने पाई की वैल्यू रखी, फंक्शन वही का वही आ गया, इसलिए इसका भी पीरियड पाई है। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा याद भी रखना है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, सबकी वैल्यू क्या दी है, π/2। अब आप ये देखिए कि ये वैल्यू साइन की वैल्यू अगर मॉड्यूलस में हम देते हैं तो सभी ऊपर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज है, इसमें कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझना आप लोग, इसकी वैल्यू ऐसे देखा जाए तो ये पाई ऊपर चला गया तो पाई जैसा लगेगा कि पाई हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये देखो, इसका पीरियड जो है ये पाई अगर हम मान के चलते हैं टी, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार तो ऐसा लग रहा है जैसे इसका पीरियड पाई है। लेकिन हमें एक चीज और चेक करना पड़ता है, कभी भी अगर कोई कहता है इसका पीरियड है ये दिया हुआ है तो उसको चेक करके देखो, और उससे भी वैल्यू अगर कम से वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो भी उसका पीरियड है। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू साइन एक्स प्लस 90, ध्यान दीजिए साइन एक्स प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ध्यान दीजिए ये साइन 90 कॉस 90 सब ये π/2 सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या दिया है, π/2 दी है। और इसकी 2π वैल्यू है, मतलब इसका जो साइन एक्स का जो पीरियड था 2π हम पहले लेते थे, लेकिन मॉड्यूलस होने की वजह से हमें लग रहा कि पाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी कभी इसमें देखो जैसे π/2 दिया है तो आप इसको π/2 इसको सेटिस्फाई करवाओगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बस इतना मतलब है, इसको देखते हैं और आगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा बड़ा ही है, कठिन क्या कह सकते हैं। अगर आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, ऐसी बात थोड़ी है, तो कठिन वठिन तो कुछ नहीं है, बस केवल यह है कि पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए, इफ पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज टी, ये मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताऊंगा तो इसको आप बड़े ध्यान से समझना। इफ पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज टी देन पीरियड ऑफ, देखिए इसी फंक्शन में किसी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, या इसी फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट को ऐड करें या सेपरेट करें, या इसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें, या इसी फंक्शन का रेसिप्रोकल करें, सब कंडीशन में इसका जो पीरियड है वही का वही आएगा। अब आप देखिए, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ्स पढ़े होंगे उनको तो थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझिए, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो लगता है कौन पढ़े, आप कल पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एक सिटिंग में, एक ही सिटिंग में आप समझ लें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कोई फंक्शन हमने एग्जाम्पल के लिए क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ एक्स, हमने क्या ले लिया, साइन एक्स। अभी तक हमने साइन एक्स पढ़ा है तो साइन ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का जो है, इस साइन एक्स का
ग्राफ बनाए पहले। देखिए ग्राफ जो है हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन हमें समझने से मतलब है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज। एक्स डैश एक्स और यहां पर जो है वाई डैश वाई, है ना, ये फंक्शन हमने बनाया। अब इसको देखिए, ये फंक्शन जो है, पहले तो मैं इसका ओरिजिनल फंक्शन बना रहा हूं डायग्राम, फिर इसके बाद जो इसमें चेंज आएगा इसका जो है ग्राफ, इसको और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। दो हमने पीरियड बना लिया, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसमें भी बना लेते हैं हम। ठीक है, देखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, ठीक है। ये इस साइन एक्स का ग्राफ है, इसका ध्यान दीजिए। अब अगर इसी में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए y इक्वल टू 2 साइन एक्स कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ये फंक्शन जो है 2 टाइम्स हो गया, तो ये फंक्शन जो है यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी थी, 1। अब ये फंक्शन सीधे यहां पर आ जाएगा, यानी यहां से यहां तक 1 है, अब यहां पर आ जाएगा ये फंक्शन, यानी 2 यहां पर आ जाएगा फंक्शन, यानी यहां पर आ जाएगा ये 2 टाइम्स। तो ये फंक्शन उठ करके पूरा का पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा, यानी यूं समझ लें हम कि ये फंक्शन ऐसे के ऐसे ही उठ करके यहां पर आ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए कि फंक्शन पूरा का पूरा जो ग्राफ है ऊपर उठ के आ जाएगा, या अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हम, a इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू -2x साइन एक्स होता, यानी एक ही जगह, तो ये ग्राफ नीचे आ जाता, यानी 1 यहां तक था और यहां पर आ जाता -2 पर। ये ग्राफ ऊपर आ सकता है या नीचे आ जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा कि ग्राफ का जो पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स एक्सिस पर ही असल में पीरियड होता है। वाई एक्सिस देखिए, इसका जो ग्राफ है ये तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ में चेंज किस में आ रहा है, वाई की वैल्यू में चेंज आ रहा है, एक्स की वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। तो यानी इसका जो पीरियड है t बराबर 2 पाई, ये 2 पाई चाहे हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस से या माइनस से, तो भी वही का वही रहेगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, मैं थोड़ा एग्जांपल लेके समझा दूं छोटा सा। जैसे कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, इतना, यहां 1 है, अब यही 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे के ऐसे ग्राफ ऐसे हो जाएगा, मतलब यूं हो जाएगा, ये ऐसे फिर आ जाएगा इधर। लेकिन देखो पीरियड इसका यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, ये 2 पाई, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है तो उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, तो पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फंक्शन का पीरियड होगा वही का वही पीरियड रहेगा। यानी एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो ए इंटू एफ एक्स का पीरियड टी रहेगा। अगर एफ एक्स यानी साइन एक्स का पीरियड टी 2 पाई है तो 2 मल्टीप्लाई साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई रहेगा। अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं, ये थोड़ा सा, ये जो हमने अभी बताया है, ये ग्राफ में एम्पलीट्यूड, यानी ग्राफ तो नहीं उठेगा क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें ये वाली चीज हमने पहले से बता दी है। ये ध्यान दीजिए, ग्राफ को अगर वाई एक्सिस के ऊपर नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, तो कोई चीज अगर हम इसमें जोड़ेंगे, देखिए साइन में अगर कोई चीज हम जोड़ दें तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी ऐसे ग्राफ बन जाएगा। देखिए ये ग्राफ अगर यूं है तो ये ग्राफ
ऊपर जाकर यूं ही बन जाएगा, तो ये +2 के लिए होगा। अगर यही ग्राफ अगर -2 होता तो ये ग्राफ यूं का यूं ही आ जाता -2 पे। तो ये जो है प्लस करें या माइनस करें, ग्राफ हमेशा y एक्सिस पर जाएगा। लेकिन यहां जो मल्टीप्लाई है, यहां हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें ध्यान दीजिए आप कि यहां पर इसका जो एम्पलीट्यूड हम इसको कह सकते हैं, फिजिक्स में अगर पढ़ा होगा तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसको असल में स्ट्रेच कर देता है, स्ट्रेच मतलब खींच देगा ऊपर की तरफ। तो ये यहां है तो ये वैल्यू अब यहां हो जाएगी, ऐसे ये 2 टाइम्स हो जाएगी, ये इधर भी ये खींच जाएगा 2 टाइम्स का मतलब। लेकिन पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पीरियड में तो तभी फर्क पड़ेगा जब एक्स एक्सिस पे कोई फर्क पड़े। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी फंक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो वो ग्राफ जो बनता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे जो भी ग्राफ होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ स्ट्रेच हो जाता है, यानी खींच करके ऊपर या नीचे चला जाता है। लेकिन उसमें पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। या किसी फंक्शन में हम कोई चीज ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, प्लस की करें या माइनस करें, तो अगर प्लस की करते हैं तो ग्राफ पूरा उठ करके वाई एक्सिस के पूरा ग्राफ उठ करके वाई एक्सिस पर 2 टाइम्स ऊपर चला जाएगा या 3 टाइम्स ऊपर चला जाएगा। अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे चला जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब ये होता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया? देखिए अब यहां पर देख लो, ये जल्दी हो जाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स हैज इफ द फंक्शन ऑफ एक्स हैज पीरियड टी, ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है। इफ फंक्शन हैज पीरियड टी, देन कोई फंक्शन ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड है वो टी बाई ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो लिखा है वो थोड़ा सा गलत तरीके लिखा है। यहां पर ये लिखा है इफ अ फंक्शन एफ एक्स हैज पीरियड, क्या है पीरियड, टी, देन एफ ए एक्स प्लस बी विल हैव सेम पीरियड टी। इसका क्या मतलब, सेम पीरियड टी बाई ए, यहां मॉड भी लगा है। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है। ये बड़े मजेदार चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए कभी लिखा है साइन 3x cos 4x tan 4x tan 3x, या ऐसे भी लिखा हो सकता है साइन 3x प्लस 4 cos 4x प्लस 5, ऐसे कह रहा है, या tan 2x प्लस 3 ऐसे लिखा है। तो अब देखिए पहली बात तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी आप देखिए x की वैल्यू में अगर कोई चीज ऐड हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ग्राफ जो है, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा यहां हम देखते हैं कि जैसे मान लो किसी चीज का ग्राफ बना हुआ है, मान लीजिए कोई ग्राफ है, यहां पर कोई ग्राफ है, ऐसे बना कोई ग्राफ ऐसे। अब यहां पर प्लस बी लिखा है, तो प्लस बी का मतलब होता है ये यहां पर आ गया, और प्लस बी का मतलब यहां पर आ गया ये, यानी वो ग्राफ पूरा का पूरा बी वैल्यू से शिफ्ट हो गया प्लस या माइनस, या इधर भी शिफ्ट हो सकता है अगर माइनस प्लस में हो। लेकिन जो ये जो एक्स में ए से मल्टीप्लाई हो रहा, जब अगर कभी कोई भी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर किसी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन अगर किसी नंबर से डिवाइड हो तो एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई, जैसे 2x है, 3x है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ हमेशा ये सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिकुड़ जाएगा। मतलब जैसे ग्राफ यूं है, अब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राफ अब इतना हो जाएगा, ऐसे ये होता है। लेकिन अगर हमने डिवाइड किया, अगर हम डिवाइड कर दें तो ये फैल जाएगा। मतलब अगर फंक्शन अगर ऐसे है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। मतलब ये यहां से चालू हो जाएगा, ऐसे, ये मतलब है इसका। लेकिन केवल ये बात ध्यान रखना है कि एक्स में, यानी वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब, तो इसका मतलब ये होता है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं इसको साफ करके फिर इसको लिखूं फिर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं। हाँ, देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि ये फंक्शन y इक्वल टू, ये फंक्शन जो है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन 3x प्लस, यहां पर कुछ है ही नहीं तो 0 समझो, ये इस फॉर्म का हो गया ना। तो उसका पीरियड, अब देखो साइन का पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ साइन x, पीरियड ऑफ साइन x क्या होता है? 2 पाई। तो अब ये जो फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ साइन 3x। तुमने क्या बोला था? इसका जो पीरियड है उसमें मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? एक्स का कोएफिशिएंट। अब यहां देखो मॉड क्यों लगा है? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, हमने मान लीजिए -3x होता तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए यहां पर पॉजिटिव हमें लेना है, हमेशा निगेटिव कभी नहीं लेना है। क्योंकि हम जब भी पीरियड लेते हैं तो वो लेंथ लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और उसकी लेंथ लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ये इसका पीरियड हो गया। अब जैसे मान लीजिए cos 4x का है, पीरियड ऑफ cos 4x क्या होगा? अब आप लोग समझ गए होंगे क्या हो जाएगा? 4x बाई 2 पाई बाई 4, यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। ग्राफ बना के भी देख सकते हो। इसी तरह से पीरियड ऑफ किसका होगा? पीरियड ऑफ tan 4x क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई, tan का क्या होता है? पाई होता है, तो इसका पाई बाई 4 यानी 45 हो जाएगा। इसी तरह tan 3x का है तो इसका क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा, इसका पाई बाई 4 हो जाएगा, इसका 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। और कौन सा बचा है? सबका हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए। अब आप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए इफ फंक्शन ऑफ एक्स हैज पीरियड t1, यानी दो फंक्शन दिया है, एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका पीरियड दिया है t1 और दूसरा फंक्शन है फंक्शन ऑफ g ऑफ फंक्शन x, इसका पीरियड है t2। देन द पीरियड ऑफ किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x प्लस दूसरे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ
जी, यहां पर जी आएगा, है ना, यहां पर गलती से लिखा है। ए देखिए, ए यहां से गुणा होगा, बी इसमें गुणा होगा, तो यहां जी आएगा। ठीक है, कैन बी एलसीएम ऑफ T2 एंड T1 एंड T2, यहां T1 आएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी ग्राफ का एक का पीरियड है T1, दूसरे फंक्शन का पीरियड है T2, तो अगर उन दोनों फंक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें पहले वाले से और दूसरे में किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो उसका जो एलसीएम, उसका जो पीरियड होगा वो भी पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर दो पीरियडिक फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो वो भी पीरियडिक फंक्शन होंगे, कहने का मतलब ये है। तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो ये T1 और T2 का एलसीएम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से देखिए, ये फंक्शन पहला वाला है, ये फंक्शन दूसरा वाला है। इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, इसमें किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, तो वो भी एक फंक्शन बन जाएगा, वो भी पीरियडिक फंक्शन होगा। तो उसका जो नया फंक्शन बनेगा उसका पीरियड क्या होगा, तो उन्होंने क्या बोला कि कैन बी एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। अब देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन बी है, क्या है, कैन बी, ये जो लिखा है ना कैन बी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैन बी। कैन बी क्यों, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी है कि मतलब अगर कभी इसका एलसीएम लेंगे तो वो पीरियड इसका हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, यानी ये हो सकता है, इसका मतलब कैन बी। इसका मतलब ये होता है कि मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कभी नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि कैन बी एलसीएम ऑफ फंक्शन T1 एंड फंक्शन ऑफ T2। अब आप देखिए एग्जांपल हमने लिया, फंक्शन ऑफ x बराबर cos x प्लस साइन 3x। अब हम जानते हैं cos x की जो T1 ऑफ cos x का क्या होगा 2 पाई, और T2 ऑफ cos साइन 3x क्या होगा 2 पाई बाई 3। अब आप देखिए एलसीएम का क्या मतलब होता है, देखिए cos की वैल्यू जो है T1 की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिए, ये क्या है 2 पाई, तो 2 पाई 4 पाई है ना, 2 4 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, ऐसे करके हम और भी बढ़ा सकते हैं। और इसका जो है 2 पाई बाई 3, इसका भी हम मल्टीपल ले लें, तो 2 पाई बाई 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 4 पाई बाई 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें 6 पाई बाई 3, और फिर 4 से 8 पाई बाई 3, फिर 12 से 5 से 10 पाई बाई 3, 12 पाई बाई 3, ऐसे करके और भी हम देख सकते हैं। देखो ध्यान रखो, ये जो T1 जो है, ये वैल्यू cos x की वैल्यू 2 पाई है, इसका जो T1 होता है cos x का, यानी कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। तो 2 पाई का हम मल्टीपल ले सकते हैं, सबसे छोटा यही वैल्यू तो होती है, इसी को हम पीरियड बोलते हैं। बाकी ये सब वैल्यू हम आगे लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू हम क्या लेते हैं 2 पाई लेते हैं। इसी तरह से T2 जो है वो साइन 3x का पीरियड है, यानी 2 पाई बाई 3 स्मॉलेस्ट है, तो ये। अब हमें ये देखते हैं, इसका भी हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये जितने भी वैल्यू है। अब इन देखो ये पीरियड जो है स्मॉलेस्ट है, तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, इसके भी जितने मल्टीपल होंगे वो भी उनको लिखते जाएं पहले, फिर हम देखेंगे इसमें। देखो एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी दोनों में मिला हुआ, मल्टीपल यानी दोनों में मल्टीप्लाई किया हुआ, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा देखिए इसमें, देखिए इसको 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, यानी इसको अगर हम काटे हैं तो 2 पाई आएगा। ये और आगे देखें, यहां देखिए, यहां 2 पाई हो गया, और यहां 3 4 जा 4 पाई हो गया, तो यहां देखो यहां 4 पाई भी आ रहा है।
लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा, देखिए स्मॉलेस्ट यहां पर 2 पाई है और इसमें भी स्मॉलेस्ट 2 पाई है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों का क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 2 पाई हो गया। ये बात समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए कि पहले वाले cos x का जो पीरियड था वो 2 पाई था, तो स्मॉलेस्ट पीरियड जो होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, तो उसके मल्टीपल हम लिख सकते हैं 2 पाई 4 पाई, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो cos की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट मल्टीपल से शुरू करते हैं, बड़ा कर देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, इसे स्मॉलेस्ट 2 पाई बाई 3 है, तो इससे भी बड़ा हम लिखते चलते हैं 2 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करके। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट ऐसे मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटे हो, तो शुरुआत में सबसे छोटा तो ये है और ये शुरुआत में ये वाला सबसे छोटा है, यही मिल गया, इसलिए इसका पीरियड यही है, एलसीएम ऑफ 2 पाई, यानी cos x का पीरियड 2 पाई है, sin 3x का पीरियड 2 पाई बाई 3 है, तो इनका दोनों का मिला के जो नया फंक्शन बना है फंक्शन ऑफ x, इसका जो पीरियड है ये 2 पाई होगा, 2 पाई। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और दी है, व्हेन पीरियड्स आर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जब पीरियड जो होते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम तो लेते ही हैं, लेकिन फ्रैक्शन जब कभी दिया होता है तो उसके ऊपर की वैल्यू यानी न्यूमरेटर अलग उसका एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, ये करते हैं। तो व्हेन पीरियड्स आर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल देखें आप सभी लोग, व्हेन पीरियड्स आर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देखिए ये फार्मूला है, अगर किसी भी दो या दो से अधिक फंक्शन दिए हुए हैं, उनका पीरियड, पहले का पीरियड दिया है a बाई बी, दूसरे फंक्शन का पीरियड दिया है c बाई डी और तीसरे फंक्शन का पीरियड दिया है e बाई एफ, तो ये तीन जो अलग अलग फंक्शन है उनका पीरियड दिया है। अगर तीनों को मिला के हम देखें, यानी तीनों फंक्शन को मिला करके हम देखें, तो उसका पीरियड, वो भी तो पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा, तो उसका पीरियड क्या होगा, इन्हीं तीनों पीरियड का जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम और इन्हीं तीनों पीरियड के जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो वो उसका जो नया फंक्शन बना उसका पीरियड आया। देखिए अब आप, ये साइन 5x प्लस 3, इसका जो पीरियड है क्या होगा, 2 पाई बाई, इसका साइन का तो 2 पाई होता है ना, और ये जो कोएफिशिएंट है इसका तो अभी अभी हमने पहले सीखा है कि 5 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया t1। फिर इसमें देखते हैं 2 से कोई मतलब नहीं है, केवल यहां x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ही देखेंगे, तो t2 हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 5 15, ये हो गया। ठीक है, 2 पाई बाई 15 नहीं, किसका, कॉस का, हाँ कॉस का, साइन तो सही है ना, चलो ठीक है जो भी है। अब आप देखिए ऊपर वाला जो है, यहां 2 पाई लिखना था, शायद गलत लिख दिया। देखिए ऊपर वाले का 2 पाई बाई 5 और कॉस का 2 पाई बाई 15, तो देखिए 2 पाई यानी क्या मतलब हुआ, 2 पाई और इस 2 पाई दोनों का एलसीएम, 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई आएगा, लेकिन अब इनका एचसीएफ किसका आएगा, 5 और 15। एचसीएफ वो नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर, जो दिए गए सभी नंबर में डिवाइड हो जाए, यानी बड़ा से बड़ा वो नंबर जो गिवन नंबर में डिवाइड हो जाए। तो यानी 5 और 15 में कोई ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है कि जो 5 में भी डिवाइड हो जाए और 15 में भी, तो 5 ही होगा, तो वही एचसीएफ है। तो यहां पर हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका फार्मूला भी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।
ठीक है, ये जो है लास्ट वीडियो था सॉरी लास्ट पेज था, और I have tried my best to explain each and every point related to periodic functions, but this is the nature of human beings. Just I would like have to come some mistakes during of teaching you properly. Then please, you are requested, all of you students or any persons who are studying, you are requested have to comment what is my mistakes. There is some mistakes also possible. Committing mistake when I teach you, any person teach you, but there would be some silly mistakes which is negligible, cannot be ignored. Please, you are all requested have to comment and give me advice, have to include in my personality and in my teaching way that I would like to have follow those advices and guidelines and your comments, so that I would make videos better and better. Thank you very much. Please, all of you are requested to subscribe, like and share. Thank you very much.